बता रहे थे अभी कोई कि वो इसमें सिलेंडर आंटी आ रही है कल को। आप बार बार ये सिलेंडर आंटी क्यों कह रहे हैं? अरे सिलेंडर आंटी हूँ मैं, पहले अखबार में पढ़ता था जब भी सिलेंडर महंगा हो गया तो वो नागिन डांस करती थी, सड़कों पर आकर सिलेंडर रखा और 10-12 औरतें किराए के विपक्ष में थी, विरोध करती थी महंगाई। अरे तो वो डांस क्यों करती थी? अब डांस कहाँ गया वो? अब कहाँ गया? आप क्यों नहीं कह रहे? वो जनता की बात जनता समझ गई, समझ गए, मुसलमान भी समझ गए, हिंदू भी समझ गए। अच्छा हाँ, क्या समझे बताओ? ये समझ गए कि ये दोनों हम तो लड़ चलवाएंगे। अच्छा। और बिरयानी पाकिस्तान में जाकर खाएंगे मोदी जी, नवाज शरीफ बिरयानी वहाँ खा कर चले जाएंगे और हमें यहाँ लड़वाए जाएंगे। हाँ। अगर इनको आपके गिनती पे लगा दो ना इन वोटरों को तो उनको तो ना पड़े एक वोट भी। कैसा हो? 1 0 3 0 आएंगे, 3 2 भी नहीं 3। आप इनको मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये मास्टर की भीड़ नहीं, ये डॉक्टर की भीड़ नहीं, प्रधान की भीड़ नहीं, सेक्रेटरी की भीड़ नहीं, पौवे की भीड़ नहीं, बिरयानी की भीड़ नहीं, लालच की भीड़ नहीं, डर की भीड़ नहीं, ये सारी मोहब्बत की भीड़ है। आप बता रहे थे अभी कोई कि वो इसमें सिलेंडर आंटी आ रही है कल को। आप बार बार ये सिलेंडर आंटी क्यों कह रहे हैं? अरे सिलेंडर आंटी हूँ मैं, पहले अखबार में पढ़ता था जब भी सिलेंडर महंगा हो गया तो वो नागिन डांस करती थी, सड़कों पर आकर सिलेंडर रखा और 10-12 औरतें किराए के विपक्ष में थी, विरोध करती थी महंगाई। अरे तो वो डांस क्यों करती थी? अब डांस कहाँ गया वो? अब कहाँ गया? आप क्यों नहीं कह रही? वो जनता की बात कि सिलेंडर महंगा हो गया, आप क्यों नहीं कह रही? वो आमदनी भी तो बढ़ी है, ये कहती है। वो तो आमदनी इतनी बढ़ गई क्या? इतनी? अरे मैं किसान हूँ, मेरे गेहूं के रेट नहीं बढ़े, मेरे गन्ने के रेट नहीं बढ़े, मेरी सरसों के रेट नहीं बढ़े, मेरे मूंग के रेट नहीं बढ़े, मेरी अरहर के रेट नहीं बढ़े, मेरे चावल के रेट नहीं बढ़े, मेरे तम्बाकू के रेट नहीं बढ़े, मेरे अलसी के रेट नहीं बढ़े, मेरे सरसों के रेट नहीं बढ़े। इतना और कर दिया, जो कट्टा पहले यूरिया का 50 किलो का आता था वो 40 किलो का कर दिया। 40 किलो का सिस्टम देखिए। ये तो एक किस्म के वो होते हैं ना गांव में लॉटरी खोलने वाले, और कुछ तो लेके भाग जाते हैं और कुछ सेटिंग करके अपनों के नाम की पर्ची डाल देते हैं। ऐसे ही ये करते हैं। इस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है और जनता समझ नहीं पा रही, मगर अब जनता समझ गई, समझ गए, मुसलमान भी समझ गए, हिंदू भी समझ गए। अच्छा हाँ, क्या समझे बताओ? ये समझ गए कि ये दोनों हम तो लड़ चलवाएंगे। अच्छा। और बिरयानी पाकिस्तान में जाकर खाएंगे मोदी जी, नवाज शरीफ बिरयानी वहाँ खा कर चले जाएंगे और हमें यहाँ लड़वाए जाएंगे। तो अब ये जनता समझ गई है, क्योंकि अब अम्बेडकर जी का भी हाँ, तो अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, संविधान बनाया है, तो अम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हैं और हम नहीं, इस देश का हर वासी सम्मान करता है। ये बड़ी चिंताजनक बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए हर घर राहुल जी का है, चुनाव भी जीतने की बात करते हैं। वो बात अलग है कि जब हार जाए तो कहेंगे कि मशीन या ये सुन लीजिए पहले। वहीं दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के जो है अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि साहब ये लास्ट बार है, इसके बाद जो तानाशाही आ जाएगी, खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। वो एक बात बता रहे हैं कि जनता ने अगर सही भरोसा किस पे कर रहे हैं? या भरोसे से क्या मतलब है? क्या हमारा घर में बेटा सो रहा, हमें पता उसे सोने की आदत है, तो उसे बार बार उठाना पड़ेगा ना, बेटे उठ बेटे उठ। तो अभी हमारी जो जनता है थोड़ी सो रही है, मगर जब ये खुल जाएगी आंख इसकी तो कपड़ा फेंक। खड़गे जी किसे जगा रहे हैं फिर? कौन खड़गे जी कह रहे हैं ना हाँ। कि साहब ये लास्ट बार चुनाव है, अगर मोदी जी आ गए तो अरे भाई वो कह रहे हैं ना इस बात को, मोदी जी नहीं कह रहे, वो तो उनकी बात का जवाब दे रहे हैं भाजपा वालों की। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि आपको जागना होगा और नहीं जागोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमें अमेठी या रायबरेली नहीं जीतनी, हमें पूरे देश में 400 सीट जीतनी है। बस फर्क इतना होना, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 400 पार का ऐलान तो वो कर रहे हैं, 400 पार इधर होंगी और बाकी जो आएंगी ना वो उनकी आएंगी, बस इतना फर्क होना। आप 400 जाएंगे? हाँ 400 जाएंगे बिल्कुल एकदम। मैं नहीं जाने का, इस देश की जनता, ना कांग्रेस पार्टी ना लोगों को तो रोक नहीं पा रहे हो। अरे कौन से लोगों को? सब निकल के कोई नहीं जा रहा। कौन जा रहा बताओ? इंडिया से निकल रहे हैं। अरे कौन सा निकल गया इंडिया से? कौन सा निकल गया? नाम बताओ एक का। जो वे लोग थे ना वो, अरे वो तो पलटू चाचा है, उसका कुछ पता है क्या? इधर से कुछ लग जाएगा तो इधर को आ जाएगा। यकीन मानना, पलटू चाचा का कोई, सांप का तो यकीन हो सकता, सांप का, मगर पलटू चाचा का कोई यकीन नहीं। चौधरी साहब जो है, चौधरी साहब देखो, चौधरी साहब की तो बात ही मत पूछो। उनको कोठी से इतना प्यार है, लाल बत्ती तो बंद हो गई और मन तो उससे क्या होए करे तक तो कुर्सी से। किसानों के अरे भाई आप किसानों के मसीहा, यही तो कह रहा मैं। वो कहते हैं बीजेपी, देखिए उनका कहते हैं बीजेपी की विचारधारा मेरे दादाजी की विचारधारा है। उनके दादाजी किसानों के मसीहा थे, उन्होंने किसानों को हक दिलाने का काम किया, और पोता बीजेपी को कह रहा है कि उनकी विचारधारा है। तो आपके दादा ने तो किसानों पर गोलियां नहीं चलाई थी, आपके दादाजी ने किसानों का हक नहीं मारा था, आपके दादाजी कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रहे, आपके दादाजी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। और पोता कह रहा है
कि मेरे दादा की विचारधारा। आप तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भी बदनाम कर रहे हो। आप तो ऐसा काम कर रहे हो जो आपको करना नहीं चाहिए था। और भाजपा ने उनके दादाजी को दिया है क्या, वो कौन सा वो दिया है पुरस्कार? अरे मेरी याद नहीं आ रहा। हाँ, भारत रत्न, भारत रत्न। वो पुरस्कार नहीं, सम्मान नहीं, वो समझौता है। ऐसे समझौते को समझौता है, वो सम्मान नहीं है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं और पोते ने इस तरह उनको सम्मान लिया, बड़ी नालायकी और गैरत की बात है। मैं किसान का बेटा फख्र से कहता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श किसान नेता मानता हूं, मगर ये सम्मान मैं उनके लिए उचित नहीं मानता, क्योंकि ये सम्मान नहीं, उनके पोते ने यो सौदा किया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। चलिए, शुक्रिया।